एमपी में आजकल सियासी हवाएं अन्य राज्यों की तरफ से ज्यादा चल रही हैं। कभी महाराष्ट्र का लाउडस्पीकर विवाद यहां गर्माता है, तो अब उत्तर प्रदेश से निकला मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य करने का मुद्दा एमपी की सियासत में सुर्खियां बटोर रहा है। देखिए इसी पर हमारी यह खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की तरफ से एमपी में चली सियासी पवन। मध्य प्रदेश में भी मदरसों में अनिवार्य होगा राष्ट्रगान। एमपी के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दिए संकेत, हर जगह होना चाहिए राष्ट्रगान। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। उत्तर प्रदेश के मदरसों में पढ़ाई शुरू होने से पहले राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया गया है। वहाँ यह आदेश मान्यता प्राप्त, अनुदान पाने वाले और अनुदान नहीं पाने वाले सभी मदरसों पर लागू होगा। इसके बाद अभी आदेश एमपी में लागू किया जा सकता है, जिसको लेकर एमपी के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने संकेत दिए हैं कि राष्ट्रगान को सभी जगह पर गाना चाहिए। इसमें गलत क्या है? जनगणमन होना चाहिए, सब जगह होना चाहिए, अच्छी चीज सभी जगह होना चाहिए। राष्ट्र का गीत है, इसलिए सब जगह हो। हम भी चाहते हैं सब जगह। विचारणीय बिंदु है, विचार किया जा सकता है। वहीं अब इस पर अपने बयानों के लिए सुर्खियों में रहने वाले भोपाल के हुजूर से बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रगान को लेकर कोई राजनीति होनी ही नहीं चाहिए। राष्ट्रगान गाना तो प्रत्येक नागरिक का धर्म है। तुम मदरसों में गाने में क्या आपत्ति? इसलिए मदरसे मध्य प्रदेश के हो, मदरसे उत्तर प्रदेश के हो, मदरसे राजस्थान के हो, मदरसे महाराष्ट्र के हो, मदरसे हिंदुस्तान की भूभाग पर जहां भी हो, वो जमीन तो हिंदुस्तान की है ना। जिस हिंदुस्तान की जमीन पर स्कूल मदरसे बने हैं, अगर स्कूल राष्ट्रगान गाता है तो मदरसों को भी राष्ट्रगान गाना ही चाहिए। जो गाते हैं उनका स्वागत, और जो नहीं गाते हैं वो सोच लें, विचार लें। एक दिन राष्ट्रगान गाना जरूरी है और गाना ही पड़ेगा। बिना राष्ट्रगान के और बिना संविधान के देश नहीं चलता। दुनिया का इतिहास है। और जो राष्ट्रगान का समर्थन नहीं कर सकता, वो राष्ट्र का सही नागरिक भी नहीं हो सकता। इसलिए राजनीतिक दलों, वोटों के भिखारियों, सोचो समझो और अपने राष्ट्रगान को सम्मान दो और सबको प्रेरित करो। तुम्हारी कूक हिंदू की हो सकती है, तुम्हारी कूक मुसलमान की हो सकती है, पर जमीन हिंदुस्तान की है। जब इस पर पैदा होते से इसका राष्ट्रगान गाओ। बीजेपी की तरफ से उत्तर प्रदेश की तरह मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य किए जाने की वकालत करने के बाद इस पर कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस ने इसे बीजेपी की नीयत में खोट बताया। हालांकि उन्होंने राष्ट्रगान को प्रत्येक जगह अनिवार्य करने के फैसले का समर्थन भी किया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम जी जो बात कर रहे हैं, ये इनके चरित्र से मेल नहीं खाता है। राजनीतिक फायदा लेने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने 52 साल तक राष्ट्रध्वज तिरंगे को अपना राष्ट्रध्वज नहीं माना है। आज अगर ये कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर अनिवार्य होना चाहिए। देश का राष्ट्रगान है, वो अगर अनिवार्य यहाँ नहीं होगा तो कहाँ होगा? लेकिन इनकी नीयत में संदेह है। जब जब चुनाव होता है, जब जब इन्हें राष्ट्रगान याद आता है और जैसे ही चुनाव निपट जाता है तो ये अपने दूसरे एजेंडे में लग जाते हैं। ये सब चीजें स्कूल में, मदरसे में क्या होना चाहिए, संविधान में सब निहित है। कांग्रेस का ये देश का संविधान सब बोल रहा है। राष्ट्रगान पर हो रही यह सियासत आखिर किधर जाएगी? यह एक बार फिर से सियासत बनकर ही रह जाएगी। ये तो वक्त बताएगा। राष्ट्रगान को सभी जगह लागू करने पर बीजेपी और कांग्रेस का एक सुर होना सियासत का नया मोड़ जरूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।